परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है, ये समझिए। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्र के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। यह परमेश्वर का वचन इसलिए इस प्रकार से कहता है, मैंने यहोवा अपने अभिषिक्त शांति के विषय यूं कहता है। शांति बहन को जानते हैं आप लोग? उसी शांति बहन के लिए बातें कर रहा हूं मैं। एक नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है। यहोवा अपने अभिषिक्त राजेश के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवारों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपको और हम सबको चुनता है। इसलिए कि आपके सम्मुख कोई दूसरा बलवंत व्यक्ति टिक न सके। परमेश्वर ने आपके हाथों को थाम रखा है। परमेश्वर ने आपको बुला लिया है ताकि आपके सामने कोई टिक न सके। ध्यान रखिएगा, आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। आपके सामने सिर्फ आपके भाई बंद टिकेंगे। कौन भाई बंद? जो मसीह के चुने हुए हैं, जिनको उसने नाम लेकर के बुलाया है, पुकारा है, वो उसके सामने टिकेंगे। दूसरे उसके सामने नहीं टिकेंगे। आज वो कितने भी बलवान हो, कितने भी पहलवान हो, कितने भी धनवान हो,
कितने भी गरीब हो, कितने भी ज्ञानवान हो या कितने भी मूर्ख हो, कोई आपके सामने नहीं टिकेगा। क्योंकि ज्ञान तो परमेश्वर को जानने में है। परमेश्वर को जानने का मतलब है सिर्फ ज्ञान नहीं, ध्यान रखिएगा, ज्ञान नहीं, परमेश्वर को जानने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें चिताता है, बताता है, सिखाता है, समझाता है। पूरे वचन में देखें, और जब यही वचन यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया तो लोगों ने कहा यह शास्त्रियों के समय व्यवहार नहीं करता, वो अधिकार के साथ में बातें करता है। क्योंकि चेतावनी में, आज्ञाकारिता में अधिकार होता है। परमेश्वर के वचन में अधिकार है। और दो बातें हैं, तीन बातें हैं इसमें। करो या ना करो, ये आपके ऊपर में निर्भर है। करोगे उसका फल पाओगे, ना करोगे उसका फल पाओगे। बस इसके बारे में, करो तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। हम दुनियावी तौर पे भी देखते हैं, करते हैं तो उसका फल मिलता है, नहीं करते हैं तो फल मिलेगा क्या? कितने लोग खेती यहां बोते हैं? आप लोग बोते हैं? काटने जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? खेती करते, क्योंकि आपने फसल नहीं बोया है। लेकिन जिसने फसल बोया है वही समय में धान की कटनी कर रहा है। समझ रहे? तो जिसने किया उसको धान मिल रहा। आपने फसल नहीं बोया, इसलिए आपको फसल की आवश्यकता है, पूर्ति नहीं हो रही। लेकिन दूसरी ओर आप यहां काम कर रहे हैं, उसके एवज में धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनको अनाज मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, जो बोए है वही मिल रहा है। ठीक है? उनके पास अनाज है, आपके पास पैसा है। तो जैसा बो रहे हैं वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के साथ जैसा हम चलेंगे वैसा ही हम पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अनाज का देने वाला भी और पैसे का देने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। तीसरी बात यही है, बीमार होने पर आप अपने घर में बैठ जाते हैं, ओले पड़ने पर फसल बर्बाद हो जाती है। बीमारी आपकी बुलाई हुई नहीं है, विपत्ति बुलाई हुई नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा हूं, इन सभी का करता हूं। विपत्ति भी उसी के द्वारा आती है, बीमारी भी उसी के द्वारा आता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बीमारी के समय में परमेश्वर के पास पहुंचो ज्यादा है। बीमारी आपको ऐसा ही नहीं घेर लेगी। कठिनाई, कोई परेशानी, कोई झंझट, कोई लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, ये वो
ऐसे ही नहीं आता। परमेश्वर की परीक्षा है ये, आपके परखने के लिए आप कितने रुक जाते हैं और कितना परमेश्वर के पास में आ जाते हैं। आपका संबंध परमेश्वर के साथ में कैसा है, सोचिए। आपका पेट दर्द हो रहा है और आपका बच्चा छोटा आकर के आपके पेट में घुसे मारे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको दर्द भी हो रहा है, क्या करेंगे आप? अपने बच्चे को मार डालेंगे आप? मारेंगे आप? जी नहीं, नहीं मारेंगे। आप उसे समझाएंगे, ध्यान रखिएगा, डांटेंगे उसे, बताएंगे उसे, लेकिन कैसे? प्यार के साथ में। उसी प्रकार परमेश्वर इस बात को करना चाहता है। हमें इसलिए नहीं मारता कि वो आपसे प्रेम नहीं करता, इसलिए वो आपको मारा क्योंकि वो प्रेम करता है, लेकिन उसके लिए खेल है, आपको उसको प्यार से समझाना है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे ऊपर में ये सब विपत्तियां आने देता है क्योंकि वो प्रेम करता है और वो बताना और समझाना चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो क्या यीशु मसीह को कोई मार सकता था क्या? लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मारा जाए हमारे पापों के बदले में। उसकी इच्छा थी कि उसको बलिदान किया जाए, इसलिए विपत्ति भी हमारे ऊपर में इसी प्रकार से आती है। आशीषें भी हमारे लिए इसीलिए आती हैं। इसलिए नहीं कि मैं आराम से हूं, मेरे पास बहुत हो गया तो अब मैं चौड़ा हो जाऊं, इसके लिए नहीं है। इसके लिए है कि आपके पास जितना है उसी औकात में परमेश्वर के लिए करो, इसके लिए है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? थोड़े में करता है, जब ज्यादा बढ़ जाता है तो और उसकी कंजूसी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, जब बढ़ने लगता है तो उसकी कंजूसी बढ़ जाती है, उसकी जेब में से निकलता नहीं है, वो देना ही नहीं चाहता है, वो परखना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर के नजरिए से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज भी हम एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, बताएंगे। आज भी हम लोग जब उस व्यक्ति का नाम लेते हैं तो बहुत हंसते हैं हम लोग, ठीक है? वो व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, नाम वाला व्यक्ति है। जब हमारी बेटी की शादी हुई थी तो उसने क्या दिया था मालूम है आप लोगों को? एक फूल का गुलदस्ता गिफ्ट में। गुलदस्ता समझ रहे हैं? वो पैकेट में पैक करके, वो भी गुलदस्ता वैसा वाला गुलदस्ता नहीं जो सजा दिया जाए। ये जो 5 रुपए में बेचते रहते हैं, ये लोग लेकर के चलते रहते हैं 5-10 रुपए वाले, ये वाला नाम वाला व्यक्ति है। सच्चाई है ये। इसलिए जब भी उसकी याद आती है तब लोग हम हंसते रहते हैं। हंसने का मतलब क्या है? उसका हमने उस गिफ्ट को क्या स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके योग्य नहीं था, उसकी औकात के अनुसार नहीं था। ये ध्यान रखिए। इसलिए जब आप सोचते हैं आप उसी के अनुपात में करें। आप
आपको परमेश्वर ने दिया है ताकि आप उसके अनुसार करें। आप बटोरे उसके लिए जो आपके सम्मुख आ रहा है, आप उसके लिए इंतजाम करें। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह देख लेते हैं, शायद रोमियो में या कुरिन्थियों में है। पहला कुरिन्थियों 16 का 2 है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित करना न पड़े। क्या कह रहा है परमेश्वर? किसके समान? अपनी आय के अनुसार। देख रहे हैं, हम गलत नहीं हंस रहे हैं उसके ऊपर नहीं। वो उसकी आय के अनुसार, वो कहीं फिट नहीं बैठता, वो गुलदस्ता। हम इसलिए नहीं कि उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, हमारे लिए छोटा भी लाओगे तब भी, लेकिन आपकी औकात पता लगती है। सप्ताह के पहले दिन आपको करना है। संडे को हम आ रहे हैं, हमारे पास में क्या होना है, हम क्या देंगे? हमारे यहां पादरी आ रहा है, क्या देंगे? आपके यहां फसल हो रहा है कि फसल देंगे? आप अनाज देंगे? जी नहीं, आपके यहां ये नहीं है, आप नहीं उगाते। लेकिन एक किसान के यहां जाएंगे, वो देगा तो उसको स्वीकार है। लेकिन आपको इंतजाम करना है पहले से। ये जानना जरूरी है। इसीलिए जब हम अपनी आय के अनुसार परमेश्वर को नहीं देते तो हमें फल नहीं मिलता, अर्थात आशीष नहीं मिलती। यही कारण है। जब व्यवस्था के विषय में परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था में एक चूक गया तो सारा व्यवस्था चूक गया। सब व्यवस्था, कोई किसी को नहीं माना। इसको समझने के लिए आसान तरीका है। आप चाय पीते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं? हाथ उठाएंगे आप लोग? हो, मक्खी गिरी हुई चाय कितने लोग पीते हैं? नहीं पीते? क्यों फेंक देते हैं? हाँ? समझ रहे हैं? एक मक्खी गिर गई, पूरे कप का या ग्लास भरा हुआ दूध या पतीला भरा हुआ दूध हम फेंक देते हैं। कारण क्या है? एक अनाज्ञाकारिता आपके पूरे व्यवस्था को गलत कर देती है। समझ रहे हैं? यानी एक नहीं मानना गलत है। जैसे ही एक मक्खी पड़ गई तो फेंक दिया, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। उसी प्रकार से व्यवस्था एक नहीं मानने से व्यवस्था की पूर्ति नहीं हुई। परमेश्वर ये कहता है, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। हम यहां से बार बार समझाते और बताते हैं, हम अपनी नहीं कहते, हम परमेश्वर की कहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सुन लो, समझ लो और कर लो। आशीषें आपके लिए है। हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। मेरी आशीषें मेरे लिए है, आपकी आशीषें आपके लिए है, प्रति व्यक्ति के लिए। ध्यान रखिए। इसलिए परमेश्वर कहता है
कि मैं तुम्हारे विरुद्ध में जितने भी शत्रु होंगे उनको दूर करूंगा। आपके शत्रु कौन कौन है? आप लोग बताएंगे कृपया। आपके शत्रु कौन है? शैतान प्रमुख, ठीक है। और कोई शत्रु नहीं? बीमारियां आपके शत्रु हैं। जो आपको तकलीफ देती हैं वो सब शत्रु हैं। ध्यान रखिएगा, एक शब्द में हम कहते हैं, जो आपको तकलीफ देती हैं वो सब आपके शत्रु हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे आवश्यकताएं हैं, कमी है, घटी है, वो सब आपके शत्रु हैं। हम लोग यही तो वचन में नहीं समझ पाते हैं। बसों में सोचते हैं कि हमारे लिए शत्रु आ रहा है सामने से, उसी के लिए परमेश्वर बोल रहा है। जी नहीं, उसी के लिए नहीं बोल रहा। आपके विरुद्ध में जो भी शत्रु आएगा, परमेश्वर उसको भगाने की बातें कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है उसके पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और चौरस करूंगा। आपके जितने भी आपके विरुद्ध में आने वाली बातें हैं उन सबको कहता है तोड़ डालूंगा। पीतल, लोहे का और पीतल का कौन मजबूत होगा? कौन मजबूत होगा? पीतल मजबूत होगा। जी हाँ, और परमेश्वर कह रहा है उन सबको मैं हटाऊंगा, ऊबड़ खाबड़ जगहों को मैं समतल कर दूंगा, चौरस कर दूंगा। यानी आपके उतार चढ़ाव को जो है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ कभी कुछ, ये सबको मैं बराबर करूंगा। ये कौन कह रहा? ये कह रहा है उद्याचल से अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा है, वायदा कर रहा है। पहली बात कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुमसे दूर करूंगा। जिसमें आपकी बीमारी हो, आपकी तकलीफ हो, आपकी परेशानी हो, वो सब दूर करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है? बीमारी भी आ रही है दूसरी ओर से, तो क्या हो रहा है? क्यों? इतना होने पर भी अगर मैं चल रहा हूं और फिर भी बीमारी आ रहा है, तो परमेश्वर और चाहता है कि आप बढ़े। ध्यान रखिएगा, जो डाली मुझ में फलती है उसको परमेश्वर क्या करता है? काटता और छांटता है। ये भी समझना जरूरी है। कहीं परमेश्वर कटाई छटाई तो नहीं कर रहा है कि और फल लाए हम, और हम ज्यादा परमेश्वर के लिए करें। हमारी परेशानी का कारण सबब यही है कि हम अपनी आय के अनुसार नहीं करते। आय का मतलब होता है पाना, सिर्फ कमाना नहीं है, सारी आशीषों का है। उसमें कमाई, आशीषें सब परमेश्वर जो दे रहा है उन सब के विषय में बोल रहा है। हमें स्वस्थ रखा है, तो क्यों स्वस्थ रखा है? कलीसिया के काम आने के लिए। लेकिन जब हमारा काम पड़ता है तो हम कलीसिया के काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कलीसिया के काम के लिए तैयार नहीं होते हैं तो परमेश्वर हमें बीमार डालता है। ये समझ लीजिएगा, हमारा शरीर सही नहीं रहता। तब हम कहते हैं कि हम तो कलीसिया में जाते भी थे फिर भी बीमार पड़ गए। क्यों बीमार पड़े भाई? क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप संबंध अपना सुधारें, इसलिए आप बीमार पड़े। आपको ठोकर लगा, आप गिरे, आपका दांत टूटा, घुटना फूटा, सब कुछ हुआ,
उसके द्वारा यही है कि आप में अपने परमेश्वर के साथ संबंध को सुधारें। इसलिए दूसरी बात कहता है परमेश्वर 3 पद, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। कौन सा धन? गुप्त में, अंधकार में छिपा हुआ, जो हमें दिखाई नहीं देता। स्वर्ग राज्य कितनों ने देखा है? स्वर्ग राज्य देखा है आप लोगों ने? अनंत जीवन देखा है आपने? एक ही है भाई, अनंत जीवन कहो, स्वर्ग कहो। देखा है आपने? अच्छा चलो, तो किस किस के पास जीवन है? जीवन है? आप लोगों में से कितनों के पास जीवन है? जीवन है आप लोगों के पास? तो अनंत जीवन क्यों नहीं देखा? जीवन है तो अनंत जीवन क्यों नहीं देखा आपने? है ना जीवन आपके पास, तभी तो जीवित हैं आप। जीवन वर्तमान में, जीवन आपके पास में है, लेकिन अनंत जीवन आपने क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो अंधकार में है, गुप्त में है। ध्यान रखिएगा, वही गुप्त में है, उसे ही परमेश्वर का राज्य कहते हैं। उसी गुप्त वाले चीज को देने के लिए परमेश्वर यहां यीशु मसीह में हमसे वायदा किया है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है गुप्त बातें देने की परमेश्वर वायदा कर रहा है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर सांसारिक और आत्मिक सब चीजें देने के लिए आपके लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार हैं? सवाल इस बात का है। ये सब चीजें आपके जीवन में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें आपके जीवन में है। सारे शत्रु आपके जीवन को ही हानि पहुंचाना चाहते हैं। आप जीवन के लिए ही आप रोटी खाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप स्वाद लेते हैं, फलानी चीज स्वादिष्ट है, फलानी चीज बहुत अच्छी है, आज जीभ मचला रहा है, आज मछली खाएंगे तो कल मुर्गा खाएंगे, तो कल बकरा खाएंगे, तो कल ये खाएंगे, तो कल वो खाएंगे, कल पनीर खाएंगे, तो मटर खाएंगे, आलू और गोभी की सब्जी लाना, गोभी ले आना ताकि आलू गोभी की सब्जी खाने का मन कर रहा है, पालक लाना, पालक पनीर खाने का मन कर रहा है। ये सब आप अपने जीवन के लिए है। ये सब आपके लिए जितनी आवश्यक है उतने ही आवश्यक अनंत जीवन के लिए भी है। आपको कार्य करना है। हम इस जीवन के लिए करते हैं लेकिन उस जीवन के लिए नहीं करते। इसलिए जितने हम चाहते हैं इसके लिए रखते हैं, यानी जितनी आय अपने लिए लेते हैं उतना ही क्या परमेश्वर के लिए हम करते हैं क्या? सोचिए तो। हम अपनी आमदनी के अनुसार नहीं कर रहे हैं। आय का मतलब है आमदनी। हमारे गांव में जब हमारे पादरी साहब आते थे तो लोगों को देने के लिए, पर पादरी साहब के पास में पैसे नहीं हुआ करते थे। किसान के पास क्या होगा? अनाज होगा, फल होगा, सब्जी होगा। तो लोग क्या करते थे? पादरी साहब को चावल बांधते थे। तो पादरी साहब चावल उबाल के माड़ भात खाएंगे क्या?
ठीक है, तो उसके लिए लोग आलू देते थे, दाल देते थे, हाँ, हरी सब्जी देते थे। और यहां तक कि लोग एक पोटली बांध के मसाला भी डाल रहे हैं पादरी साहब हमारी ओर से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आय क्या है, हम क्या खाते हैं वही तो हम उनको भी खिलाएंगे। उनको चावल दे दिया, हम मटर पनीर खा रहे हैं, वो सूखे चावल खा रहे हैं। परमेश्वर का आदर है या अनादर है? आमदनी का, आय का अनुसार हमने किया या नहीं किया, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम अपने ज्ञान को चलाते हैं। ओहो, हम थोड़ा सा चावल दे देंगे ना, है, तो क्या होगा, ऐसे पैसा 100 रुपया देना पड़ेगा या 50 रुपया देना पड़ेगा, चावल दे देंगे 25 रुपए में काम हो जाएगा। ये हमारा ज्ञान है। तो परमेश्वर क्या कहता है, उसी के अनुसार हमारा ज्ञान को भी, आमदनी को वैसा ही देता है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर से आप चालाक नहीं है, आपके मन को भी जानता है। ये ना समझे कि आपके मन को नहीं जानता है, जानता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, हर चीज को सोचने की जरूरत है। देखिए, परमेश्वर कहता है घट बढ़ का बटखरा नहीं रखना, अपने लिए अच्छा, परमेश्वर के लिए बुरा नहीं रखना। कहता है परमेश्वर के लिए अच्छा रखो, सबसे उत्तम चीजें दो परमेश्वर के लिए, सबसे अच्छा वाला। कभी आप लोगों को वचन में सुनाऊंगा, बताऊंगा, वचन में ही लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। और जब दो तो उसका हिसाब मत लो क्या दिया। जब हम भेंट कर देते हैं, हिसाब मत रखो क्या दिया परमेश्वर को। वो परमेश्वर के भवन में आ गया, परमेश्वर का है, उसका हिसाब मत रखो। और जो हिसाब सोचता है वो परमेश्वर को नहीं दे रहा। परमेश्वर का वचन कहता है जितना अनुपात है आय के अनुसार दो, लेकिन उसका हिसाब मत रखो। शायद दूसरा इतिहास 31 आप पढ़ेंगे तो वहां पता लगेगा, 31-32 में शायद वहां है, आप पढ़ेंगे तो वहां पता लगेगा। तो परमेश्वर कहता है गुप्त में मैं दूंगा, किसको? अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। देने के लिए किसको बुलाया है? तुझे बुलाया है। एक एक व्यक्ति को कह रहा परमेश्वर, ये सब देने के लिए तुझे बुलाया है, ले लो। परमेश्वर देना चाहता है, ले लो। वो हमारे ऊपर में निर्भर करता है, हम परमेश्वर को किस नजरिए से देखते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध हमारा क्या है। ध्यान रखिएगा, स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन्नति होती है, वंश बढ़ता है। और परमेश्वर और आप मिलते हैं तो आशीषें बढ़ती हैं। ध्यान रखिएगा, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही देना चाहता है। धरती और फसल, बीज जब एक साथ मिलता है तो बहुत सारे फसल उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर और आपका मन एक हो जाए तो असंभव को भी संभव हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ में, सारे बुद्धि के साथ में अपने परमेश्वर से प्रेम कर। अर्थात अपनी बुद्धि मत चला, अपनी इच्छा मत चला। जीव का मतलब यह है, अपने बल को मत चला, लेकिन क्या, किससे देख, सारी शक्ति से। किससे कर? परमेश्वर से प्रेम कर। अर्थात सारी शक्ति के ऊपर परमेश्वर से प्रेम कर। हम सोचते हैं हम परमेश्वर से चालाक हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी हो ना, वो मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा और बहुतायत से दूंगा।
इसका मतलब आपकी कितनी भी बुद्धि हो, अगर परमेश्वर को नहीं जानते आप, तो आप मूर्ख हैं, ज्ञानवान नहीं है। क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। परमेश्वर उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। आप परमेश्वर को कितना जानते, मानते और परमेश्वर के अनुसार कितना चलते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ आपका कैसा संबंध है, उस पर आधारित है। कहता मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं। मैंने नाम लेकर तुझे बताया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो अभी मैंने तुझे पदवी दी है। नहीं जानता का मतलब तूने मुझे नहीं देखा। जानने का मतलब यहां नहीं देखा, जानते तो है वचन के अनुसार। क्योंकि ये जब ट्रांसलेशन हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ी है इसमें। ट्रांसलेशन नहीं देखा है मसीहियों के विषय में हम जानते हैं, लेकिन वो कह रहा है मैं तेरी कमर कसूंगा। कहता है मैंने तुझे तैयार कर दिया है, लेकिन तू कहां खोया हुआ है? तू क्यों नहीं जानता कि उद्यारे और जाले और विपत्ति सबका गढ़ने वाला तो मैं ही परमेश्वर हूं। अगर इससे बचना चाहता तो मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ, मैं तुझे बचा लूंगा, इससे छुड़ाऊंगा। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में गवाहियां ना हो, जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम नहीं किया हो संसारिक रूप में, जो बीमार हुआ है और प्रार्थना किया गया हो और चंगाई नहीं पाया हो, जिसने उद्धार को ना पाया हो। हम परमेश्वर के कार्यों के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन एक भोजपुरी में कहावत है ना, भइल बियाह मो करब का। शादी हो गई, अब क्या? यानी बीमार थे तब तो प्रभु था, उसके बाद अच्छे हो गए तो प्रभु को कौन याद करता है? होता यही है। हम बीमार होते हैं तो प्रभु प्रभु करते हैं, हम वायदा करते हैं मनोज भाई की तरह। उठाओ, उनको सो रहे हैं। मनोज भाई की तरह प्रभु हम जरूर आएंगे, हर संडे को आएंगे, वायदा करते हैं हम, लेकिन आते नहीं है बाद में ठीक हो जाने पर। प्रभु कौन है मालूम नहीं है। परेशानी थी तो रातों दिन यही था, लेकिन परेशानी खत्म, दर्शन खत्म। दर्शन का मतलब दिखाई देना खत्म। तो परमेश्वर से हम ऐसा संबंध बना रहे हैं और फिर कह रहे परमेश्वर हमें बचा, फिर परमेश्वर ठोकर देता है, फिर हाय प्रभु बचा ले। प्रभु ने ही बचाया है ये हम कहते हैं, लेकिन प्रभु ने बचाया है तो उसके लिए क्या करते हैं नहीं मालूम। इसका मतलब है परमेश्वर कड़ा शब्द है, लेकिन वचन कह रहा है कितना मैं करूं। एक समय आएगा परमेश्वर भी कह देगा कि अपने पांव की धूल इस यहां से झाड़ दो। परमेश्वर कहता है जब तू जाए और वो ग्रहण न करे वो नगर, तो तू अपने पांव की धूल झाड़ दे। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो अपने पांव की धूल झाड़ दे। हमारे यहां कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। बाइबल में कहावत है, सुअर के आगे मोती डालेगा तो क्या होगा? वो फाड़ेगा और कीचड़ में लथेड़ेगा। इसलिए क्या अंत में वो नाश कर देगा और खुद भी नाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह ऐसा नहीं है
वचन की हर एक गहराई को समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। नहीं समझते परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल मत कीजिए। और जब आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, आपके जीवन में गड़बड़ी आती है। आप पक्षपातपूर्ण रवैये को अपनाते हैं, आपके जीवन में गड़बड़ी आती है। मेरा और तेरा करते हैं, उस समय में गड़बड़ी आपके जीवन में आती है। यहां पदवी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। हर पदवी की कद्र होनी चाहिए। जब परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने लोग बनाया है, आपको आपके लिए बलिदान हुआ है, तो उसको कीमत को समझना जरूरी है। उस पदवी के अनुसार काम करना जरूरी है। अगर काम नहीं करते तो कान पकड़ कर पदवी से बाहर कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आप उसके योग्य नहीं होते, उस कुर्सी के लायक नहीं होते। पदवी का मतलब है कुर्सी देना। इसलिए अपनी पदवी का ख्याल रखें। आप कौन हैं, उससे बड़ा बनने की कोशिश ना करें। मैं ही मैं हूं, नहीं, जो आपको है जहां हो। ये वरदान है परमेश्वर का, पदवी। और ये सब मिलकर के मसीह के अंग हैं। हम मसीह के अंग हैं, वो हमारा सिर है। हम उसकी महिमा देने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए नहीं। लोग मुझे जाने, जी नहीं, मुझे नहीं जानना है, नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे जानते हैं तो इतना होना चाहिए कि अगर मुझे जानते हैं तो परमेश्वर को जानते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर परमेश्वर को जानते हैं तो आप मुझे जानते हैं। ये नहीं होगा तो हमारी पदवी किसी काम का नहीं। इसलिए आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए यहां है। परमेश्वर को नहीं जानते तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। परमेश्वर को नहीं जानने से तो मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं, सच्चाई है ये, रिश्तेदारों को नहीं पूछता मैं। सच्चाई है, नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मेरी पहचान क्या है? वो कहते हैं पादरी साहब, पादरी साहब। लेकिन मेरी रिश्तेदारी उसके साथ में नहीं है। मेरी रिश्तेदारी आपके साथ में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, और हम दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ में है। इसलिए उन रिश्तेदारों से बढ़ करके आपका संबंध है हमारे साथ में। वो मेरे भाई बंद नहीं है, आप मेरे भाई बंद है। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहता है, मेरे माता पिता भाई बहन कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, वो है मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर हमें देना चाहता है, बचाना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, गुप्त वाला धन भी देना चाहता है, आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करना चाहता है। सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? सवाल इस बात का है। आप तैयार हैं तो आपके लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए आप तैयार हो जाइए परमेश्वर से लेने के लिए। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, पहले उसके लायक तो बना लीजिए। कोई सूट बूट में आपके यहां भिक्षा मांगने आए तो क्या आप उसे देंगे?
लेकिन कोई फटे चिथे कपड़े हो और बाल बिखरे हो, उड़ाऊ पुत्र, उसकी भूमिका बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति हो, आपको भीख मांगने आएगा तो क्या आप उस पर दया करके भीख नहीं देंगे? क्यों देंगे? सवाल इस बात का है। एक सूट बूट में आया, उसको नहीं दिया आपने, और एक वैसा वाला आया, उसको आपने दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूट बूट वाले ने अपने को बड़ा समझा है और उस गरीब व्यक्ति ने अपने आप को आपके सामने शून्य कर दिया है, दीन और दरिद्र कर दिया है। भजन संहिता 70 में हम पढ़ रहे थे ना इसी बात को। इसलिए आप उसे देंगे। वैसे ही जब परमेश्वर के सामने हम दीन और दरिद्र बन जाएंगे तो फिर परमेश्वर भी हमें देगा। हालेलुया। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने आप में कुछ मत बने। परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करें। इसलिए मैं बार बार बताता हूं, अपने आप को जीरो करेंगे, परमेश्वर क्या बनाएगा आपको? हीरो। परमेश्वर के सामने जीरो करेंगे, परमेश्वर आपको हीरो बना देगा, ये कहता है। इसलिए मत्ती 5 में आप देखिए, धन्य है 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। समझ रहे? ये पहाड़ी उपदेश आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये दीनता का परिचायक है, नम्रता का परिचायक है, अपने आप को जीरो करने का परिचायक है ये। और जिस दिन अपने आप को परिचायक इस योग्य बना लेंगे, परमेश्वर कहते हैं धन्य हो, यानी आशीषित हो। दूसरी ओर से आप आशीष पाने के हकदार हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में आप प्रवेश करेंगे, वो आपका है, आपसे कोई छीनेगा नहीं। इसलिए पढ़ लीजिए 1 से लेकर के 12 तक पूरा वचन पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छी है, जो आपको आशीषित करने के लिए है। तो इसलिए हमारा उदाहरण उस व्यक्ति की तरह जो उड़ाऊ पुत्र है, जिसके पास कुछ नहीं है। हम उसकी दशा को देखते हैं, वो अपने ऊपर में निर्भर नहीं होता, सब कुछ आपके भरोसे कर देता है। तुम दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, इसलिए आप उसे देते हैं। अगर मैं नहीं दूंगा तो इसको खाने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए दया करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और दरिद्र करते हैं, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, तब परमेश्वर हमारे लिए करता है। ये नहीं रखा कि मेरे पास धन है, बल है, शक्ति है, ये आपको कुछ परमेश्वर के सामने काम नहीं आएगा। आपका मन, आपका हृदय, उसके साथ में संबंध, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके साथ संबंध आपका क्या है, इस पर आधारित है आपकी आशीष। परमेश्वर आशीष दे।